तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के। मेरे भाई ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर है जो ये 3 मार्च को मिल जरूर जाएगा। इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना यार। तो आज के इस वीडियो में आपको आंसर भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मतलब आंसर सही थे। ये जो पेपर आपको दिखा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें में से एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न कम से कम मिलेंगे। आंसर भी मिलेगा। सबसे बड़ी खास खुशखबरी ये है कि आंसर भी बताया जाएगा। चलिए, लिखना क्या है भाई, आप लोग समझ ही गए हैं कैसे क्या करना होता है, क्योंकि पेपर आप लोग दे चुके हो, अच्छा नॉलेज हो ही चुका है। लिखा क्या है, जीव विज्ञान क्लास 12 है ना, फिजिक्स क्लास 12 जीव विज्ञान 2025 है ना। ये सब कोड हैं जो कि ऑलरेडी इसमें तुम लोग जान ही गए हैं। चलिए आगे और दिखाता हूँ क्या लिखा है। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, फला ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं है ना। अब हम पेपर को बढ़ाते हैं। लिखा है कि है ना, नंबर 1 सभी प्रश्न अनिवार्य है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। प्रत्येक प्रश्न मतलब पढ़ते रहोगे, 15 मिनट पर छात्रों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। फिर मेन चीज़ कहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न पर आइए तो क्या लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर का मतलब पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अनिषेक जनन होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मधुमक्खियों में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, टकरी में होता है। तीसरा नंबर क्या है, दोनों में या फिर है ना। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, मानव में ABO रुद्री वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन लिखा है, मानव में ABO रुद्री वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। ऑप्शन नंबर A क्या है, 2। ऑप्शन नंबर B क्या है, 4। ऑप्शन नंबर C क्या है, 6। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 8। तो इसका लिखा क्या है, मानव में ABO रुद्र वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि 6 ऑप्शन इसका 6 नंबर इसका हो गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अब गा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, BT जो विष किस है ना, BT जो विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। ए ऑप्शन लिखा है बेसिलस है ना, वेलुगेरिस। बी ऑप्शन लिखा है बेसिलस है ना, थ्यूरिनेजेंसिस। तीसरा नंबर क्या लिखा है, बेसिलस सबटाइलिस है ना। मतलब ऐसे 4 ऑप्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख लो, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बायोलॉजी सिस्टम है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बी नंबर करेक्ट है ना, जहाँ थ्यूरिनाइजेंसिस लिखा है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, समझ जा रही है। चलिए गा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं घा नंबर जो बहुविकल्प है उसको देखिए। मेरे भाई घा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि ऐसी पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि होता है, उसे कहते क्या है। अंतरजातीय परजीविता, यह सहभोजिता, यह सहोपकारिता, यह स्पर्धा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर सही है, सहभोजिता। चलिए अब हम बात करते हैं लघुत्तरीय। क्या लिखा है, निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, दूसरे का नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, ये लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। लिखा है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्त्राव वुसड़ हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा एक पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टो है ना, स्टेरोन। चलिए खा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि उस फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग के कारण हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर आपका ये हो जाएगा। इसका जो आंसर लिखा हुआ ऑलरेडी क्या लिखा है कि जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। चलिए अब गा नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। गा नंबर क्या है, गा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग करा लिया जाता है। उत्तर क्या लिखा है, मटर और मूंगफली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटर और मूंगफली ऐसा है जो इसका मतलब आंसर हो जाएगा गा नंबर के। चलिए घा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्रकृति वर्णन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। मतलब जो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, कौन से वैज्ञानिक ने। तो आंसर क्या लिखना है कि चार्ल्स डार्विन ने, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, 2-2 नंबर का है। चलिए अब बात करता हूँ अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1986। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न देखा था, अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब 3-3 2 नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए उसको देखते हैं।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर मतलब तीसरे का क्या लिखा है कि सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सहप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर क्या हो जाएगा कि सहप्रभाविता है ना वह स्थिति है जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण ए बी रक्त समूह है, जहां आई ए तथा आई बी अलील दोनों ही समान रूप से है ना व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है कि रक्त समूह ए बी होता है, मतलब आई ए तथा आई बी अलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं और व्यक्ति का रक्त समूह ए बी होता है। इतना लिखना है। चलिए अब बात करता हूँ ख नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर लिखा है प्राथमिक तथा द्वितीयक है ना वाहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर क्या है। आंसर क्या लिखना है ना आंसर क्या लिखना है उत्तर लिखना है प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों बालू और तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब नंबर हेडिंग डालना दूसरा नंबर हेडिंग क्या डालना द्वितीयक वाहित मल उपचार। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि द्वितीयक वाहित मल उपचार में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जाता है। ये रहा आपका इंपॉर्टेंट ख नंबर का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाकी आप समझो मेरे भाई। चलिए अब बात करता हूँ ग नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक समुद्री मछली, जो कि हर साल आता है क्वेश्चन, पहली बात बता दूं क्या लिखा है, यदि एक समुद्री मछली को आलवड़ जल की जल जीवशाला है ना एक्वेरियम में रखा जाता है, तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी। तो उत्तर क्या लिखना है, मतलब आंसर क्या लिखना है कि नहीं, मतलब जीवित तो नहीं रह पाएगी। फिर क्या लिखना है कि समुद्री मछली आलवड़ जल में जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका शरीर नमक के उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है। आलवड़ जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन है ना ऑस्मोसिस गड़बड़ा जाता है ना, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करता हूँ घ नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। घ नंबर क्वेश्चन आपको क्या लिखा है कि वाटसन एवं द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का निम्नांकित चित्र बनाइए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्र बनाने के लिए तो आना ही आना। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिलर की चिंगारी विमुक्ति उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में। चलिए तो समझ गए होंगे, इस अच्छी तरह आपको बना करके रेडी रखना है। बाकी मैंने चर्चित वाली वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। चलिए अब बात करता हूँ लघुत्तरीय प्रश्न, आखिर कौन कौन क्वेश्चन है जो लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। ये देखिए लिखा है कि क्या लिखा है, त्रिशल्यन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिशल्यन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रों का नाम लिखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। का नंबर क्वेश्चन। चलिए ख नंबर का लिखा है निम्नलिखित में अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। नंबर 1 लिखा है सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा नंबर का लिखा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। जरूर से जरूर मेरे भाई इसको तैयार करना है। चलिए अब बात करता हूँ ग नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जो कि आप देख रहे हो। नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक शिशु का रुधिर वर्ग ओ है यदि पिता और माता के रुधिर वर्ग क्रमशः ए व बी है, तो जनकों के जीनोटाइप और उनके है ना उनके अन्य संताति में जीनोटाइप पता कीजिए। जो कि ये देखो ये क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। घ नंबर भी इंपॉर्टेंट है, देखो तुम्हारे सामने लिखा है कि जीन चिकित्सा क्या है, एंडीनोसिन है ना डाइमिनोज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसकी सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र मतलब होगा चित्र सहित। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब रही बात कि शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सर आंसर क्यों नहीं बताते हो। तो इसका आंसर वाली जो वीडियो है मैंने अभी कल ही डाला है 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली मैंने वीडियो कल ही डाला यार। वो कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके चेक कर लेना मेरे भाई, एक बार चेक कर लेना ठीक।
एक बार मेरे भाई जाके चेक करना है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमको बता रखे हैं। चलिए अब खा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाइए। मतलब नंबर 1 क्या है, सह प्रभाविता। दूसरा नंबर क्या लिखा है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक, इन सब का मैंने आंसर ऑलरेडी बता रखा है। 20 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के जो प्रश्न है ना, आंसर सही 3-3 नंबर अलग, 5-5 नंबर अलग, उस पर मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखा है। 25 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके चेक करना। चलिए अब बात करता हूँ ग नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि जेल है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस यानी कि हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जेल विद्युत का संचालन से आप क्या समझते हैं, है ना। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन की तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में वर्णन करने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र है ना, संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मेरे भाई चित्र भी बनाना पड़ेगा, बायोगैस क्या है चित्र से समझाइए। छठवें का नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरिया की रोगजनकता, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए, जो कि हर साल आता है, बाकी आप समझो यार। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर क्या है, परजीविता। नंबर दूसरा क्या है, सहोपकारिता। मतलब संक्षिप्त टिप्पणी इस पर आता है, परजीविता और सहोपकारिता के, है ना, सहोपकारिता, इन दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी 5 नंबर में दे जाएगा, बाकी समझ लो आप। चलिए अब बात करता हूँ ग नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा है ना कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए, है ना, कम करने के लिए भी किया जा सकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, मतलब समझाना पड़ेगा, पुष्टि के मतलब तक समझाइए इसे। या फिर ग नंबर क्वेश्चन आ गया, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैंने आपको 3-3, 5-5 नंबर आपने ऑलरेडी मॉडल पेपर में देख ही चुके हैं। अब आ जाइए महा मेन चीज, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि हुआ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग टाइम बोला जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सातों के पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए, हर साल आता है, बाकी आप समझो तुम लोग कहाँ हो। नंबर बता दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, फिर आपको अथवा करके क्वेश्चन और दे जाएगा कि वसांगत को, है ना, वसांगत को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। अथवा करके एक क्वेश्चन ये भी दे जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, परिस्थिति, है ना, पिरामिड यानी कि सूची स्तंभ क्या है, संख्या तथा जैव भर की सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब बात करता हूँ जो है करके आपको क्या जाएगा, जैव विविधता से क्या समझते हैं। जैव विविधता से लिखा है कि पारिस्थितिकी है ना पिरामिड सूची स्तंभ क्या है, संख्या तथा जैव भर की सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और फिर आपको क्या रहेगा, अथवा करके आपका दे जाएगा, एक क्वेश्चन और दे जाएगा, जो कि लॉन्ग वाले क्वेश्चन में खूबी है यार यूपी बोर्ड में कि एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है, जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस 90% से ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आप लोग को उदाहरण, मतलब कि आपको एक लोग टेस्ट के बारे में दे रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन ये लिखा है, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, अंडाणुओं में, शुक्राणुओं में, परागकोश में, बीजाणुओं में, इसका जवाब क्वेश्चन मतलब कमेंट में बताओ। इसका है ना, परागकण कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है मेरा, नंबर 1 लिखा है अंडाणुओं में, नंबर बी क्या लिखा है शुक्राणुओं में, नंबर सी क्या लिखा है कि परागकोश में, और फिर चौथा नंबर क्या लिखा है बीजाणुओं में। आखिर कहाँ पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।